मतलब कूड़े को भी सोने में तब्दील करने की पूरी क्षमता अडानी ग्रुप में है। तो ये कहना कि वेटलैंड को कैसे बेचा जाएगा, ये तो दलील बेकार थी। हालांकि कोर्ट ने इस पर ऑब्जर्वेशन लिया। सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जो है मित्रों ये है कि सेबी के वकील भी मौजूद थे। सेबी के वकील ने कहा कि मिलॉर्ड, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बेचिए, बेचने की अनुमति दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस एक ही बात होनी चाहिए कि भाई जिस पर्पस से ये बिक रहा है वो पर्पस सॉल्व हो जाए। पर्पस क्या है? पर्पस है निवेशकों के पैसे की अदायगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब सेबी भी तैयार है। सेबी आखिर में अपनी बात मनवा ही लिया है। 12 वर्ष लग गए, 15 वर्ष लग गए, 2010 से 15 वर्ष हो गए, 15 वर्ष होने को आए। 15 वर्ष में आखिरकार सेबी ने वो काम कर ही दिया जो वो करवाना चाहती थी, और आखिरकार सहारा की सारी संपत्तियों की अब एक प्रकार से नीलामी हो ही गई, मतलब बेचने की प्रक्रिया में आ गई, और वो भी अदालत के हस्तक्षेप से। अदालत भी कौन? तो सुप्रीम अदालत, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके हस्तक्षेप से ये प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। तो सेबी ने भी कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। अडानी के वकील ने कहा हम रेडी हैं। सहारा के वकील कह रहे हैं कि मिलॉर्ड, कल जो अनुमति दीजिएगा आज ही दे दीजिए और एक साथ बेचने की अनुमति दीजिए। हटाक से सरकार के वकील कूद पड़ते हैं। तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल, कूद पड़ते हैं। तुषार मेहता कहते हैं कि नहीं नहीं, ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो गया है। मतलब आज भी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हजारों की संख्या में निवेशक मौजूद थे और इसका दबाव उनको महसूस हो रहा था। यह मानना पड़ेगा आपको, यह मानना पड़ेगा कि निवेशक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, निवेशक जंतर मंतर पहुंच गए थे। तो निवेशकों का दबाव सरकार के ऊपर भी है, और इसीलिए सरकार के वकील या जो पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल माननीय तुषार मेहता जी, फौरन कहने लगे कि नहीं नहीं, ये मामला तो राष्ट्रीय महत्व का है। ये राष्ट्रीय महत्व का मामला नहीं बनता अगर झारखंड में निवेशक सड़क पर नहीं उतरते। ये राष्ट्रीय महत्व का मामला नहीं बनता अगर निवेशक देश के विभिन्न इलाकों में पुलिस को अप्रोच नहीं करते, अदालतों में केस फाइल नहीं होता, एफआईआर फाइल नहीं होता, और ये कर्मचारी गिरफ्तार नहीं होते। इस बात को मानना पड़ेगा आपको कि सहारा ने स्वयं सद इच्छा से, अपनी इच्छा उनकी हो गई बलवती, इसलिए वो उन्होंने बेच दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से सहारा के प्रबंधन के ऊपर दबाव पड़ा है निवेशकों का, यह आपको कबूल करना पड़ेगा। खैर, लेकिन सहारा के कर्मचारियों की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखा, यह बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे सैकड़ों कॉल्स, सैकड़ों मैसेजेस रोज के रोज आते हैं, रोज के सहारा के कर्मचारियों का, सुधी कर्मचारियों का जो वहां काम करते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा अगर ये प्रॉपर्टी सारी बिक जाती है और वो जो पैसे आते हैं, तो सहारे के कर्मचारियों की भविष्य की गारंटी अदालत को करवाना अदालत की जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सामने रख करके कि हम सहारा के कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा, इस बात को भरी अदालत में कह के यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सूरत में हम सहारा के कर्मचारियों के खिलाफ नहीं जाएंगे। मतलब सहारा के कर्मचारियों की भी बात बनेगी। एक बात और है, चाहे दबाव पड़े चाहे कुछ भी पड़े, सहारा प्रबंधन ने यह तो तय कर लिया है कि हमें संपत्ति बेच करके आम निवेशकों के पैसे को लौटाना है। यह बात आपको माननी पड़ेगी। अब अभी तक जो लोग बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अटकाने भटकाने वाली बात नहीं है। प्रबंधन भी अब चाहने लगी है कि चाहे कुछ भी प्रक्रिया कर लें, हम इस झंझट से। और देखिए, अभी जो वैल्यूएशन लगाया गया है, वो वैल्यूएशन भी 1,50,000 करोड़ का हुआ है। मतलब जितनी देनदारी है 1,12,000 करोड़ की है। अब निवेशक तो बहुत सारे निवेशक कहते हैं 2 लाख करोड़ की है, 3 लाख करोड़ की है।
अब ये लाख करोड़ चलता रहता है, लेकिन एक बात सही है, कह रहे हैं कि 5 करोड़ निवेशकों ने एप्लीकेशन फाइल किया है अपने रिटर्न के लिए, अपने भुगतान के लिए। अब 5 करोड़ निवेशकों के कितने पैसे हैं? 1 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है, अब ये जान लीजिए। अब 1,50,000 करोड़ का अगर वैल्यूएशन लगा है, 1,50,000 करोड़ रुपए अगर सरकार दिलवाने में मदद कर गई, तो निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये बिहार चुनाव में ये मुद्दा बनेगा और भारत सरकार ये कहेगी कि हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इंटरवेंशन किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि यह मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है, हमें हमारा भी पक्ष सुना जाए, हम एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ, विस्तृत प्रपोजल के साथ अगली तारीख में अपीयर होंगे और उसमें बताएंगे कि कैसे निवेशकों की हितों की रक्षा हो सकती है। बहुत ही शानदार काम। सरकार, सेबी, सहारा, अडानी एक ही पेज पर है, कोई किसी को अब काट नहीं रहा है, कोई किसी का विरोध भी नहीं कर रहा है। माननीय मुकुल रोहतगी भी, माननीय कपिल सिब्बल भी, माननीय तुषार मेहता भी, और अब जो नए शेखर, क्या नाम है, मैं भूल जाता हूं अक्सर यार, शेखर नफाड़े। अब ये शेखर नफाड़े जो हैं, ये साहब हैं, शेखर नफाड़े साहब, ये एमिकस क्वेरी हैं, न्याय मित्र बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये शेखर नफाड़े साहब ये तहकीकात करेंगे। पहले तहकीकात इनको ये करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी तुरंत बिकने लायक है, मतलब जिसका टाइटल वगैरह बिल्कुल क्लियर हो, किस प्रॉपर्टी पर विवाद है, कौन सी प्रॉपर्टी वेटलैंड है, इन सारे का जमा खर्च जो है वो शेखर नफाड़े जी को देना है। अब शेखर नफाड़े जी ऑफिशियल एमिकस क्यूरी हैं और इधर सरकार की तरफ से तुषार मेहता है। एक और आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, सारी बात पर हम सुनने के लिए तैयार हैं, सारी बात सुनेंगे, लेकिन हम, एक फोन आ रहा था लाइव में मुझे, मैं हो सकता है कि किसी निवेशक का होगा या जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोई बताना चाहते हैं उनका भी हो सकता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार में कौन बताएगा इस बात को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मार्क किया गया है, वित्त मंत्रालय को। अदालत ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को कहा है कि आप ये तहकीकात कीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी बिकने लायक है, उसका क्या वैल्यूएशन है, इसका प्रोफेशनल मार्केटिंग वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ करिए। मतलब वित्त मंत्रालय को भी निर्देश चला गया। अब इसमें कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री नहीं है या कोई अन्य मिनिस्ट्री नहीं है, वित्त मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप ये तहकीकात कीजिए, अलॉन्ग विथ एमिकस क्वेरी शेखर नफाड़े साहब और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी आपको इसमें मदद करेंगे। मतलब सेबी के वकील भी इसमें मदद करेंगे, मतलब सेबी भी ये तहकीकात करेगी कि हाँ भाई एक्स प्रॉपर्टी जो है उसका ये वैल्यूएशन। अगर सेबी ने कह दिया कि नहीं साहब, सेबी ने कहा कि 90% जो मार्केट वैल्यू है उसके 90% नीचे में कोई अगर प्रॉपर्टी बिकी तो मैं अनुमति नहीं दूंगा, मैं फिर ऑब्जेक्शन क्लीन ले लूंगा। सेबी ने, वैसे साहब सेबी तो एक बड़ा मजबूत पहरेदार है, पहरेदार की तरह खड़ा है। सेबी कह रहा है कि नहीं, अगर 90% के वैल्यूएशन से, मार्केट के 90% के वैल्यूएशन से कोई भी प्रॉपर्टी अगर नीचे गई, नीचे बिकी, तो मैं उसे बिकने नहीं दूंगा। सीधी बात जान लीजिए।